देखा आपने कैसे मार्च से चलते हुए पेशावर आती है और यहाँ पर ट्रेन को रोक लिया जाता है टनल के पास। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर जा रही थी, कैसे पूरा रूट था वो हमने आपको दिखाया। मंगलवार सुबह 9 बजे ट्रेन क्वेटा के लिए रवाना हुई थी। क्वेटा के लिए रवाना जब हुई 9 बज रहे थे उस वक्त, और जाफर एक्सप्रेस का पहला स्टॉप कोलपुर पड़ा। वहां से ट्रेन आगे बढ़ी। कुछ देर बाद ट्रेन दूसरे स्टॉप मार्च पर पहुंची और यहीं से वो क्रूशियल टाइम शुरू हो गया था। ट्रेन का तीसरा स्टॉप आबे गम स्टेशन था और मार्च और आबे गम के बीच ट्रेन पर अटैक हो जाता है, हमला हो जाता है ट्रेन पर। बलूच विद्रोहियों ने हमला कर ट्रैक है जिस पर ट्रेन चलती है उसे उड़ा दिया, जिससे ट्रेन आगे ना बढ़ पाए। और इस दौरान जाफर एक्सप्रेस सुरंग नंगर में 8 में थी और यहीं पर बलूच विद्रोही यहां पर ट्रेन पर फायरिंग करने लगे, तो ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ पाई क्योंकि ट्रैक को उड़ा दिया गया था और फायरिंग भी शुरू हो गई। फायरिंग में ट्रेन चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जो जानकारी हमें मिल रही है। जाफर एक्सप्रेस का आखिरी स्टेशन पेशावर था। क्वेटा से पेशावर के लिए ये निकली थी लेकिन अपने गंतव्य पर ये नहीं पहुंच पाई। जाफर एक्सप्रेस के रूट नंबर में 17 सुरंगें पड़ती हैं और इन 17 सुरंगों में सोचिए कितनी प्लानिंग के तहत बीएलए ने ये पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है। सुरंगों की वजह से ही ट्रेन की स्पीड कम करनी पड़ती है और उसी दौरान ट्रैक उड़ा दी बीएलए ने, जिससे ये ट्रेन आगे ना बढ़ सके। तो ये अपने आप में पूरी कहानी है, कैसे ये ट्रेन हाईजैक हुई है हमने आपको बताया। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये तस्वीर देखिए। ये ट्रेन है, ये जो प्राइमरी टारगेट था ये ट्रेन थी। बीएलए की ओर से ये वीडियो जारी किया गया। बीएलए बता रहा है कि उसने कैसे सक्सेसफुली इस ट्रेन को हाईजैक किया। ये देखिए, ये ट्रेन जा रही है, यही टारगेट थी और जब ये आगे बढ़ती है सुरंग के करीब पहुंचती, देखिए ये ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद ट्रैक पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है और ऐसे में ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाती। ये ट्रेन हाईजैक का पहला वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये बीएलए की ओर से जारी किया गया वीडियो है। तस्वीर आप देखिए कैसे बीएलए फाइटर्स पहले टकटकी लगाए बैठे हुए थे कि ट्रेन आएगी उससे पहले ही पूरे ट्रैक को उड़ाना है। और ये देखिए बड़ी संख्या में बीएलए फाइटर्स को आप देख रहे हैं और ट्रैक को उड़ाने के बाद इन्होंने ट्रेन को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। इनके पास पहले से ये इंटेल थी कि इस ट्रेन के अंदर तमाम जो स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर हैं, आईएसआई है, आर्मी है, तमाम लोग हैं और ऐसे में बीएलए ने खुद वीडियो जारी करके बताया कि कैसे उन्होंने ऑपरेशन अंजाम दिया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये जो हाईजैकिंग है ये हुई क्यों है, क्या मांगे हैं बीएलए की जिसकी वजह से ये हाईजैकिंग हुई है। बीएलए की लड़ाई यहाँ लंबे समय से चल रही है और पहली मांग जो इनकी है वो है बलूचिस्तान की आज़ादी। आप पहले ये समझ लीजिए कि बलूचिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का एरिया, जिस पर पाकिस्तान अपना पूरा धावा बोलता है, कहता है कि उनका एरिया, क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं पाकिस्तान को। क्या फायदे आगे आपको बताएंगे, लेकिन दूसरी मांग समझिए, बलूच कैदियों की रिहाई हो, ये भी मांग है। तीसरी मांग इन्होंने रखी है कि चीन के निवेश पर पूरी तरह से रोक लगे, चीन के खिलाफ है ये। चौथी मांग इनकी है सीपीईसी परियोजना को बंद किया जाए और पांचवी मांग ग्वादर में एंट्री पर रोक हटा दी जाए। ये 5 मांगे लेकर ये यहाँ पर अटैक इन्होंने किया और ये जो लड़ाई है इनकी ये अभी से नहीं चली आ रही है, लंबे समय से चली आ रही है और अब ऐसा लग रहा है कि डिसाइडिंग हो गई है लड़ाई। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी बड़ी बड़ी बातें कह रही है। उनका कहना है कि हमने अलग अलग चरण चलाकर बंदूकों को रिहा कर लिया। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। क्या दावे पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से हुए, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। बलूच आर्मी पर एयर स्ट्राइक की गई है पहले चरण में, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तानी सेना के मुताबिक है। बीएलए इन दावों का खंडन कर रहा है। बीएलए को भारी नुकसान का दावा भी पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। पाक सेना ने 117 बंधक रिहा कराए, ये भी कहा। इसमें दूसरा चरण इनका क्या है, 64 पुरुष 34 महिला 19 बच्चे शामिल हैं। इनका कहना है 2 हेलीकॉप्टर कॉम्बैट टीम रवाना की गई है, लेकिन बीएलए ने पहले ही महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया था, जो कल ही इनपुट आया था हमारे पास। और 3 टीमें मार्च स्टेशन के करीब पहुंच चुकी हैं। तीसरे चरण में इनका ऑपरेशन चल रहा है। स्पेशल फोर्सेस एसएसजी एसओजी ट्रेन के पास पहुंची है और हाईजैक वाले इलाके के आसपास की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली गई है। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से अटैक किया गया है, ये पाकिस्तानी सेना क्लेम कर रही है। लेकिन क्या ये क्लेम कितना सही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है।
लेकिन जो जानकारी बीएलए ने भी दी कि उन्होंने महिला पुरुष बच्चों को छोड़ा है, सिर्फ आर्मी के लोगों को पकड़ा हुआ है। जरा तस्वीर देखिए माच रेलवे स्टेशन पर, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसा दावा पाकिस्तान की तरफ से कि उन्होंने रिहा कराया है। रिहा हुए यात्री पहुंचे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिहा कराया, ये पाकिस्तान का दावा जरूर है। रिहा हुए यात्रियों की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। और चलिए एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए रिहा हुए यात्री यहाँ बैठे हुए हैं। ये माच स्टेशन है जहाँ पर ये बैठे हुए हैं और सब हैरान परेशान हैं क्योंकि इनके कुछ अपने अभी भी ट्रेन के अंदर हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि ऐसे आगे कैसे बढ़े। आखिर परिवार के वो लोग कब रिहा होंगे, सरकार कब एक्शन लेगी, ये तमाम सवाल इन लोगों के मन में है और इनके लिए कोई व्यवस्था, कोई तैयारी यहाँ होती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए देखिए कैसे बड़ी तैयारी की गई है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि उन्हें एक रेस्क्यू ट्रेन भेजी गई है जो उन्हें दूसरी जगह ले जा रही है। जरा तस्वीर देखिए, पेशावर, क्वेटा से पेशावर की तरफ ले जाया जा रहा है माच रेलवे स्टेशन से, जहां पे आप समझिए माच रेलवे स्टेशन पर ही ये ट्रेन उससे पहले ही क्योंकि एक तरह से हाईजैक हुई थी, उसके बाद माच से अब यहाँ इन्हें क्वेटा रेलवे स्टेशन पहुंचाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि इन्हें जाना पेशावर था, लेकिन अब इन्हें क्वेटा वापस ले जाया जा रहा है जहां रेस्क्यू ट्रेन पहुंची और ट्रेन से इन्हें क्वेटा इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि ये समझना है कि अभी बाकी लोग कैसे छूटेंगे और कैसे उनके लिए व्यवस्था होगी। लेकिन जरा अगली तस्वीर जरा आपको दिखाते हैं। दरअसल ट्रेन से इन्हें ले जाए तो जा रहा है, लेकिन जो यात्री हैं वो बहुत हैरान परेशान दिख रहे हैं। पहली तस्वीरें ये सामने आई हैं मार्च से क्वेटा जब पहुंचे यात्री, जब उन्हें पहुंचाया गया उसके बाद परिवार से मिल रहे हैं। देखिए इनके लिए ये क्षण, ये बहुत मुश्किल वक्त है और ये पाकिस्तान जो आतंक को बढ़ावा देता रहा है उसी से कॉम्बैट करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। ये तस्वीर यहाँ यही बता रही है, परिजनों से रिहा हुए यात्री मिले, लेकिन अभी बहुत से यात्री हैं जो अभी भी उसी ट्रेन में हैं और उनके अपने उनका इंतजार कर रहे हैं। रिहा हुए यात्रियों ने क्या बताया, उन्होंने क्या देखा, सुनिए जरा। चीख रहे थे, गाने मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाएं। बस बाहर से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए नहीं, और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बस मैंने फौरन का पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर हमारा काम था ना, हम पीछे मुड़ के ना देखें। जब वो तंग आ गए बोले भाई बोगी खाली करें, हम लोग जलाते हैं। बच्चों को बोला भाई निकलो, मरना है भाई निकलो, इधर भी मरना है उधर भी मरना है। फिर हम लोग निकल गए, फिर हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई अपना रास्ता पकड़ें। लेकिन इस लड़ाई में बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने, बीएलए ने बहुत सोच समझ के उस ट्रेन को हाईजैक किया, क्योंकि इंटेल ये था कि तमाम जो आईएसआई के बड़े अधिकारी हैं, आर्मी फोर्सेस के अधिकारी हैं, मौजूद हैं ट्रेन के अंदर। कौन कौन इस समय बीएलए की पकड़ में है और छूट नहीं पा रहा है, ये समझिए। पाकिस्तानी सेना के जवान बताया जा रहा है कि इसी ट्रेन में सवार थे, जाफर एक्सप्रेस में। आईएसआई कर्मचारी हैं जो इसी ट्रेन में फंसे हुए हैं। एंटी टेररिज्म फोर्स के जवान हैं, वो भी फंसे हुए हैं और आम नागरिक भी हैं जो अभी तक छूट नहीं पाए और जिनके परिजन खासे परेशान हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर शहबाज सरकार कुछ कर भी पाएगी या नहीं। लेकिन बीएलए ने बहुत तगड़ी प्लानिंग के तहत इसे हाईजैक किया। इतना आसान नहीं किसी ट्रेन को आप सोचिए हाईजैक करना।